चलो हो गया, बात बंद करो अब, क्या कहना चाह रहा था पर कोई शुरू करो, बंद करो अब ये अत्याचार। तो जो कल क्वेश्चन बताए थे लिखो, इफ ए लाइन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with the x y z axis respectively, तो find the direction cosine, find the direction cosine। here given that, solution देखो, here given that line OP makes angle alpha is equal to 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओपी, तो क्या डिनोट करते हैं, एल एम एन, तो इज इक्वल टू क्या होगा, कास अल्फा कास बीटा कास गामा, यही फार्मूला है ना। तो एल एम एन इज इक्वल टू कास 90 कास 135 कास 45, ठीक है। तो एल एम एन इज इक्वल टू कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कास 135 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, कास 90 प्लस 45, ये क्या होगा 1/√2। तो एल एम एन तो 0, ये कास 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, माइनस साइन 45 और 1/√2, तो क्या होगा एल एम एन 0 कामा माइनस 1/√2 कामा 1/√2, ये आंसर आ गया। लाइन ओपी की डायरेक्शन कोसाइन आ गई, लाइन ओपी की डायरेक्शन कोसाइन लिख लिए। आगे लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन joining the point 1 2 3 and 2 3 4, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी निकालो और डायरेक्शन कोसाइन भी निकालो। तो गिवन 2 पॉइंट्स, एक ए है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स को डिनोट करते हैं S1 Y1 Z1 से, इसके स्थान पे दिया है 1 2 3, और दूसरा पॉइंट है बी जिसको डिनोट करते हैं S2 Y2 Z2 से, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 4। तो टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB। So we know that direction ratio of
लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, S2 माइनस S1 कामा Y2 माइनस Y1 कामा Z2 माइनस Z1, एक दिन फार्मूला प्रूव किए थे। तो क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करने की परंपरा है ABC से। तो यहाँ S2 माइनस S1 क्या होगा, 2 माइनस 1, ये Y2 तो 3 माइनस 2 और 4 माइनस 3, ऐसे ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे क्या होगा, ABC इज इक्वल टू 1 1 1, हैंस डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, L M N इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन AB एंड C। तो ये अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C अपान रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो क्या आएगा, L M N, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपान अंडर रूट क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 अपान रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 अपान रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो यह ले हम एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान रूट थी कामा 1 अपान रूट थी कामा 1 अपान रूट थी। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो S2 माइनस S1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 और डायरेक्शन कोसाइन ये होता है। जब ABC मिल गया तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब AB का डायरेक्शन रेशियो निकालो और BC का डायरेक्शन रेशियो निकालो सेम आ जाए, तो B कॉमन पॉइंट होने की वजह से ABC कोलिनियर हो जाएंगे। लिख नोट लिखते हैं, जैसे मान लो ABC 3 पॉइंट हैं यदि, तो ये कोलिनियर कब होंगे, जब AB का डायरेक्शन रेशियो निकालो और BC का डायरेक्शन रेशियो निकालो तो दोनों सेम आ जाए। तो इसका मतलब AB और BC पैरेलल। अब B कॉमन पॉइंट है, B कॉमन पॉइंट है तो अलग स्थान से तो लाइन जाएंगे नहीं, AB और BC पैरेलल भी है और B कॉमन पॉइंट होने की वजह से अलग AB के ऊपर से BC जाएगा नहीं, जाएगा AB के लाइन के ऊपर से ही। इसका मतलब ABC क्या, AB और BC कोइंसाइड हो जाएंगे और AB और BC कोइंसाइड होने का मतलब ये हुआ कि ABC एक लाइन में ही कंटेन है। दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाए, इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो AB और BC पैरेलल खींचो, तो कैसे खींचोगे, कोइंसाइडेंट ना खींचोगे, ऊपर से जाएगी नहीं क्योंकि कॉमन पॉइंट भी है, ठीक है। तो जब AB का डायरेक्शन रेशियो निकालो BC का डायरेक्शन रेशियो निकालो, सेम माना ये बात साबित करता है कि AB और BC पैरेलल हैं, बट बीच कॉमन पॉइंट, सो AB और BC आर कोइंसाइड। AB और BC कोइंसाइड होना क्या शो करता है कि ABC एक लाइन में कंटेन है। एक लाइन में कंटेन होने को कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर माने एक लाइन में ही कंटेन है। तो क्या लिखोगे, नोट लिखते हैं, 3 पॉइंट ABC विल बी कोलिनियर इफ 3 पॉइंट्स ABC will be collinear if 3 points ABC will be collinear if 3 point ABC will be collinear if direction ratio of AB is equal to direction ratio of BC। और ऐसे भी लिख सकते हो, इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC। AB और AC का भी निकाल तब भी एक कॉमन पॉइंट है
और ए बी और बी सी का डायरेक्शन रेशियो सेम दिखाओगे तब भी बी कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, यदि ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालो बी सी का निकालो, ठीक है, तो सेम आ गया। तो ये नहीं आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो, यदि इसमें ये सेम आता तो इसमें भी सेम आएगा डायरेक्शन रेशियो। ये क्वेश्चन के माध्यम से दिखाते हैं। ए बी और बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल दो सेम, अथवा ए बी और ए सी का डायरेक्शन रेशियो निकालो। अब ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालने का क्या तरीका है, S2 - S1 Y2 - Y1 Z2 - Z1। इसका बी सी का निकालना है तो भी क्या होगा, S3 - S2 और Y3 - Y2 और Z3 - Z2, तो बी सी का आ जाएगा। दोनों का सेम आना क्या साबित करेगा, दोनों पैरेलल हैं, बट बी इज कॉमन पॉइंट, देयरफॉर ए बी सी आर कोइंसाइड, सो गिवन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो एक क्वेश्चन है इस पर आधारित, देखो एनसीईआरटी में। Prove by using the direction ratio. Prove by using the direction ratio. Given point, direction ratio, the points कौन कौन, A जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और B जिसका कोऑर्डिनेट है 4 0 4 और C जिसका कोऑर्डिनेट है -2 4 2 -2 4 2 आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर इसको दिखाना है, तो क्या करोगे, इसको मान लेते हैं S1 Y1 Z1, इसको मान लेते हैं S2 Y2 Z2, इसको मान लेते हैं S3 Y3 Z3। तो क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी तो क्या होगा, S2 - X1 Y2 - Y1 Z2 - Z1, 4 - 1 0 - 2 4 - 3, तो ये क्या हो गया A1 B1 C1। ठीक है, तो ये होगा 3 - 2 और 4 से 3 निकाला तो 1, तो ये होगा A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। तो क्या लिख दोगे, S3 - S2 Y3 - Y2 और Z3 - Z2। तो क्या है दिखाओ, -2 - 4 -2 - 4 और 4 - 0 और 2 - 4, ऐसे ना। तो क्या आ जाएगा -6, ये 4 और ये -2, ये क्या हो गया A2 B2 C2, A2 B2 C2। Here we see that, here we see that A1 अपान A2 की वैल्यू निकाल लो, क्या है 3 अपान -6, तो आएगा -1/2। B1 अपान B2 की वैल्यू निकाल लो, तो -2 अपान क्या आएगा 4, तब भी -1/2। और C1 अपान C2 की वैल्यू निकाल लो, C1 अपान C2 की, तो 1 अपान क्या होगा -2, तो इसको भी -1/2। तो ये इक्वेशन A हो गया, इक्वेशन B हो गया, ये इक्वेशन C। तो फ्रॉम इक्वेशन A B एंड C, फ्रॉम इक्वेशन A B एंड C वी गेट, क्या हुआ A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। कल ये कंडीशन किसके लिए बताए थे, पैरेलल। इट मीन्स AB एंड BC आर पैरेलल, बट B इज कॉमन पॉइंट। इट मीन्स AB and BC are parallel, but B is common point, B is common point। तो कॉमन पॉइंट होने की वजह से अलग अलग तो हो नहीं सकती, एक के ऊपर दूसरी होगी, यानी कोइंसाइड। ठीक है, एक पॉइंट भी कॉमन भी हो, दोनों को पैरेलल खींच के दिखाओ यदि पॉसिबल हो तो।
एक पॉइंट कॉमन भी हो और दो पैरेलल लाइन हो और डिफरेंट हो कौन साइड के अलावा, पॉसिबल है। ए बी और बी सी पैरेलल भी हों, अब खींचो और इसके अलावा दिखाओ कि कौन साइड ना हो, खींच नहीं सकते, खींच सकते हैं जैसे ए बी हम मान लो खींच दिए, अब ए बी के पैरेलल बी सी भी खींचना है तो बी तो उसी में लेना है ना, तो बी सी तो यहीं से जाएगी, तो पैरेलल भी खींचना है, तो ऐसे तो खींच नहीं सकते पैरेलल। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 बना रहे, तो इसका मतलब कहाँ से खींचोगे, यहाँ से जब खींचोगे तो ऐसे ना सीधे ना खींचोगे, तो इसका मतलब ए बी सी एक लाइन में हो गए कॉमन पॉइंट होने की वजह से। बट बी इच कॉमन पॉइंट इट मीन्स ए बी एंड बी सी आर कोइंसाइड, सो ए बी एंड बी सी आर कोइंसाइड, therefore given point A B C are वो स्टेपलर है क्या? हाँ A B C are कोलिनियर। पिन लगा है? A B C are कोलिनियर, कोलिनियर तो प्रूव हो गया। अब इसी में हम ऐसा भी दिखा सकते थे कि ए बी का डायरेक्शन वैसे निकालें, ए सी का तब भी वही आता, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू, कॉमन पॉइंट वहाँ भी रहता एक रहता, ए बी और ए सी दिखाते ना तो एक कॉमन पॉइंट हो जाता, दिखाएं वे भी कि मान लोगे हैं, जैसे हम ए बी और बी सी दिखाए हैं, कोई मान लो किसी किताब में ए बी और ए सी दिखाया तो वे भी सही है। हो गया इनका क्वेश्चन करवा में तो दिखा दीजिए। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए लाइन OP मेक्स एंगल 120 डिग्री and 60 degree with x axis y axis respectively, with x axis y axis respectively, find the angle made by line with z axis, find the angle made by the line with z axis यानी अल्फा बीटा दिया है तो गामा निकालना है, क्या दिया है अल्फा बीटा दिया तो गामा, here given that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा इज इक्वल टू 120, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो टू फाइंड गामा, ठीक है। बट वी नो दैट क्या जानते हो आप, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, तो अल्फा की वैल्यू रख दो, cos स्क्वायर 120, cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, cos 120 की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा 1/4, ये 1/4 cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 2/4 cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 -2/4, तो 4 - 2/4 तो क्या आएगा 2/4, तो 1/2 ऐसे, तो cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो cos गामा की वैल्यू क्या होगी +-1/√2, ठीक है। तो बाई टेकिंग प्लस साइन, तो क्या होगा cos गामा
इज इक्वल टू 1/2। तो कास गामा इज इक्वल टू 1/2 तो क्या कास 60, यही ना। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। बाई टेकिंग माइनस साइन, बाई टेकिंग माइनस साइन, ठीक है। तो क्या होगा कास गामा इज इक्वल टू -1/2, नहीं √2 में है ना, √2 लिखो तो 45 आएगा ना, 45 वही तो क्या बोलना बता नहीं सकता। कास दिख भी रहा था पे लिखे गया माइनस है तो क्या लिख दोगे यहाँ पे कास गामा इज इक्वल टू कास गामा माइनस कास 45, माइनस कास 45। और माइनस कास 45 को क्या लिख सकते हो कास गामा इज इक्वल टू कास पाई माइनस 45 लिख सकते हो, है ना। पाई का मतलब कास 180 माइनस 45, तो कास गामा इज इक्वल टू कास 135, तो गामा इज इक्वल टू 135। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल बनाएगी और निगेटिव डायरेक्शन से 135। पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ही लिख सकते हैं, वो तो एक ही बात है। जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है क्या बनाएगी, देखो यहाँ पे सपोज करते हैं मान लो एक्स एक्सिस है या यहाँ पे जेड एक्सिस ना है, तो जेड मान लो ये जेड डैश है। तो जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री के एंगल था, निगेटिव डायरेक्शन वही लाइन 135 बनाओ करेगी कि नहीं। हाँ तो पॉजिटिव वाला लिखा है तो पॉजिटिव वाला ही लिखे देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। लीनियर एंगल वाला क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे देखो हैंस लाइन OP मेक्स, हैंस लाइन OP मेक्स एंगल 45 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड 135 विथ निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। वह लाइन OP क्या करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी और निगेटिव डायरेक्शन के साथ 35। एक अब लिख सकते हो 45 भर ही चलेगा, 135 लिख देते हो तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपका। ठीक है आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन और दिया है, सो दैट पॉइंट्स टू ए 2 3 -4 बी जितनी पढ़ाई से लगता है 1 -2 3 इसमें पक्का उड़ाएगा अगर अच्छे नंबर नहीं आए। एंड सी मुझे लग रहा 100 मिल रहा है मेरे। मैं तो 6 चैप्टर बचे हैं। 3 8 -11 पहले बुक के दूसरे बुक के 3 8 -11 आर कोलिनियर। तब तुम्हारे नंबर आ जाए। देखो बोल रहे कि जब क्वेश्चन दूसरा आएगा तो उस तरीके से बताइए, तो इसको बता रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। क्या निकाल दें हम, AB का डायरेक्शन रेशियो और AC का यहाँ निकाल के दिखाते हैं ना। गिवन 3 पॉइंट्स, एक है A जिसको हम डिनोट कर लेते हैं x1/1 z1, तो क्या होगा 2 3 -4। B को डिनोट कर लेते हैं s2/2 z2 से, इसका कोऑर्डिनेट है 1 -2 3। 80 का कोऑर्डिनेट क्या है 3 8 -11, इसका डिनोट कर लेते हैं s3/3 z3 से। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू प्रूफ ABCR कोलिनियर।
फॉर दिस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या आएगा फार्मूला, S2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। S2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस, इसको डिनोट कर लेते हैं A1 B1 C1 से, तो 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 और 3 प्लस 4 ऐसे। तो A1 B1 C1 -1 ये -5 ये 7 ये आ गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC, तो इसको डिनोट करते हैं A2 B2 C2 से। तो क्या होगा S3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। तो S3 क्या है 3 माइनस 2 3 माइनस 2 8 माइनस 3 11 माइनस 11 प्लस 4। तो क्या होगा 1, ये होगा 11 से 3 निकला तो 5 ना, माइनस 11 प्लस 4 तो -5 नहीं -6 ना, क्या होगा -7 -7 प्लस 4 -11 प्लस 4 तो -7 है ना होगा। ठीक है, तो इसको A2 B2 C2 कह लो। अब क्या निकालोगे A1 अपान A2 की वैल्यू निकाल लो, तो क्या है -1 अपान 1 यानी -1 है माना जाएगा। B1 अपान B2 की वैल्यू निकालो, तो क्या होगा -5 अपान 5 तब भी -1। और फिर C1 अपान C2 की वैल्यू निकालो, तो 7 अपान -7 तो -1 ही। तो ये इक्वेशन A हो गया, इक्वेशन B हो गया, इक्वेशन C। तो फ्रॉम इक्वेशन A B एंड C, फ्रॉम इक्वेशन A B एंड C वी गेट क्या मिला A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। सो इट मीन्स AB एंड AC आर पैरेलल। It means AB and AC are parallel, but A is common point. A is common point. So AB and AC are coincide. So given point ABC are collinear। AB और BC का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल तब भी यही कंडीशन आती। ठीक है, देखो जैसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, सुनो ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 z1 s2 y2 z2। एक लाइन है, वेक्टर का है सर ये सब नहीं वेक्टर में आगे यूज होगा। हम ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये वेक्टर का कहाँ है, वेक्टर कहाँ लगा रहे हैं इसमें। वही मैं भी सोच रहा हूँ, वेक्टर तो पढ़ ही नहीं रहे हम लोग। हाँ वेक्टर है, वेक्टर दोनों एक साथ है। डायरेक्शन कोसाइन बताए ना आपको, तो डायरेक्शन कोसाइन पर क्वेश्चन भी बता दें, फिर बाद में छोड़े रहेंगे तो बताएंगे, कहेंगे वो डायरेक्शन कोसाइन उस दिन जो बताए थे, अब क्वेश्चन देखो। मतलब डायरेक्शन कोसाइन उसमें नहीं है, वेक्टर में है तो आगे अब इसको वो सामान्य क्वेश्चन तो बता दें, फिर वो वेक्टर वाले बताते हैं। क्वेश्चन आखिरी नहीं है वो सब डायरेक्शन को हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अभी ये देखो, राहुल ये एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है कोलिनियर।
ठीक है। ये वाला जो बताइए NCERT, सब क्वेश्चन NCERT वाले ही हैं, पर सीरियलिटी से है, ये जैसे जैसे क्रम होना चाहिए वैसे दिया है इसमें, ठीक है। अब देखो एक लाइन सेगमेंट है AB और एक लाइन T है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है LMN। अब यहाँ से क्या कर दो, इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो ये आ जाएगा A डैश B डैश। तो A डैश से B डैश तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो यदि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दी हो, तो A डैश से B डैश की लेंथ निकालने का एक फार्मूला है, A डैश B डैश इज इक्वल टू, ये फार्मूला है S2 माइनस S1 इंटू L बाई 2 माइनस बाई 1 इंटू M Z2 माइनस Z1 इंटू N। A डैश से B डैश तक की डिस्टेंस निकालना हो तो, ठीक है। तो क्या कर दोगे, S2 माइनस S1 इंटू L, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो पहले, और इस लाइन के डायरेक्शन इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि S2 माइनस S1 का यूज करना है डायरेक्ट, इसकी डायरेक्शन कोसाइन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो नोट में, द प्रोजेक्शन, आप लिखो द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन segment joining the point A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 on a straight line T whose direction cosine R LMN is given by A dash B dash is equal to S2 minus S1 into L by 2 minus by 1 into M Z2 माइनस Z1 इंटू N, ये होता है। इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट A and B और A का कोऑर्डिनेट क्या है, AR -103 एंड 251 respectively. Find the projection of AB. Find the projection of AB. Projection of AB on straight line. On straight line whose direction ratio are 6:3। देखो यहाँ पे लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो उसकी मदद से आप डायरेक्शन कोसाइन भी निकालो। पहले क्या बताए थे, A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जब पता रहता तब ये फार्मूला है। और यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया है, इसका मतलब लाइन टी का डायरेक्शन रेशियो दिया तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले डायरेक्शन रेशियो की मदद से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, फिर इस फार्मूले का यूज करेंगे। A डैश B डैश इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इंटू L बाई 2 माइनस बाई 1 इंटू M और Z2 माइनस Z1 इंटू N। क्या करना होगा, पहले कहाँ जाना है, वही तो सो जाना है, फिर अर्जेंट तो नहीं कुछ। देखो फिर थोड़ी देर पढ़ ली। फिजिक्स बहुत पढ़ेगा तो देखो हर बार अर्जेंट ये डायग्राम यही बना लो। एक स्थान पे कोऑर्डिनेट दिया है क्या, -103। अब B के स्थान पे कोऑर्डिनेट दिया है क्या, 251।
2 5 1। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दिया है यहाँ पे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। ए बी सी इक्वल टू दिया है 6 2 3, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन टी यहाँ लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन टी आर ये दिया है। ए बी सी इज इक्वल टू 6 2 3, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन टी क्या होगा, ए एल एम एन इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल एम एन इज इक्वल टू 6 अपॉन क्या लिख देंगे, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 अपॉन 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 अपॉन 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो एल एम एन क्या आएगा, 6 अपॉन 36 4 40 49 7 आ जाएगा, है ना। ये होगा 3 अपॉन 7। देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन टी, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, देन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन स्ट्रेट लाइन टी, ऑन स्ट्रेट लाइन टी। तो ए डैश बी डैश ये फार्मूला लिखा है, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये, तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू S2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और माइनस S1 की वैल्यू क्या है -1, आई इंटू एल की वैल्यू क्या आई है 6/7, आई बाई 2 की वैल्यू क्या है 5, और बाई 1 की वैल्यू क्या है 0, एम की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 7, Z2 की वैल्यू क्या है 1 -3, एन की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 7। तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -2 और -1 प्लस 3 हो जाएगा ना, 3 इंटू 6 अपॉन 7, 5 इंटू 2 अपॉन 7, और ये क्या होगा -2 आ जाएगा, तो -2 3 जा 6, तो -6 अपॉन 7। अब ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 6 3 18/7, ये क्या आएगा 5 दूना 10/7 और 6/7, 10 8 18 6 निकला 12 अपॉन 7। यही होगा प्रोजेक्शन आंसर। ए डैश से बी डैश तक की लंबाई 22 होगा। वही तो देखिए 18 हाँ 22/7, 22/7 हो गया। काहे को लिखे पाई 22/7 काहे लिख दे देख रहे हो राहुल करेगा। मेरे क्या बोलते भाई, मैं आंसू और क्या करूँगा भाई, तो मैं भी हंसूंगा भाई बात पे। हो रहा है वही लड़का